औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11 करेंगे हम लोग आज, डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस टीम्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है कि वाई रिलाई ऑन टीम्स। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर करना है हमने आउटलाइन के लिहाज से। ठीक है, वाई रिलाई ऑन टीम्स, सोशल लॉफिंग, टाइप्स ऑफ टीम्स, टीम डिज़ाइन फीचर्स, मैनेजिंग टीम कन्फ्लिक्ट्स, ये चीज़ें हमने कवर करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले टीम्स होती क्या है, व्हाट आर टीम्स। टीम हम कहते हैं कि कुछ लोगों का मिल के एक ख़ास मकसद के लिए काम करना। ठीक है, उसे टीम्स का नाम देते हैं। फिर इसमें टीम की टाइप्स में दो तरह की हमारे पास नॉर्मल आ जाती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल हम कहते हैं कि स्पेशल एक ख़ास पर्पस के लिए एक टीम डिज़ाइन की जाती है, जैसे वर्क इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कि ऑफिस में या जॉब के दौरान या कहीं पे भी आप कोई ख़ास चीज़ अचीव करने के लिए कर रहे हो, वो आपकी फॉर्मल टीम्स है। इनफॉर्मल टीम्स होती हैं कि वैसे ही आपकी गैदरिंग होगी या कुछ लोग इकट्ठे हो गए, जैसे फ्रेंड्स होते हैं या खाने पीने पे आप इकट्ठे हो गए, कुछ इस तरह का सोशल काम के लिए आप लोग हो जाते हैं, वो इनफॉर्मल हो जाती है। मतलब कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से उसमें शामिल होते हैं। और जो फॉर्मल होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कुछ टास्क के लिए, कुछ ख़ास चीज़ों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो टीम्स कहते हैं ग्रुप्स ऑफ 2 or more पीपल। ठीक है, एग्जिस्ट टू फुलफिल अ पर्पस। अब इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का मिलना, आपस में एक ख़ास पर्पस के लिए काम करना, इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो। ठीक है, इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन हो रही होती है। ठीक है, म्यूचुअली अकाउंटेबल फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स, कुछ खास पर्पस के लिए वो काम कर रहे होते हैं और वो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है। परसीव देमसेल्व्स एज सोशल एंटिटी, और वो मिल के क्या कर रहे हैं, एक सोशल एंटिटी के तौर पे सामने आ रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं अपने आप को। ठीक है, अब यहाँ पे साथ हम अगर व्हाट आर टीम्स में ही डिस्कस करें, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, व्हाई रिलाई ऑन टीम्स। देखिए, टीम्स के ऊपर हम क्यों रिलाई कर रहे होते हैं। देखिए, जब एक इंडिविजुअल बंदा है वो किसी खास पर्पस के लिए मेहनत कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस महदूद होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक ख़ास पर्पस के लिए ज़्यादा लोग मिल के काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये हम जो है सक्सेसफुल रेशो के लिहाज से हम टीम्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस टीम्स आर जनरली मोर सक्सेसफुल दैन इंडिविजुअल्स वर्किंग अलॉन एट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स के लिहाज से भी कहते हैं कि अगर एक मसला आ गया तो इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है वो उस मसले को फाइंड आउट ही ना कर सके, उसको हल ही ना कर सके। लेकिन जब हम टीम में जाते हैं तो टीम में एक से ज़्यादा माइंड्स यूज़ हो रहे होते हैं और वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ टीम्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि टीम्स की टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं, कौन कौन किसी तरह का हमारे पास आता है। इनका सिंपल ओवरव्यू भी साथ दूंगा। आप लोगों के बुक्स के ऊपर भी, बुक्स को भी आप कंसल्ट करोगे, वहाँ पे डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल चीज़ें इसके बारे में साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल टीम्स। डिपार्टमेंटल टीम क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस के लिहाज से डिपार्टमेंट्स बने होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि आप उसमें उसके लिहाज से टीम्स उनकी बना देते हो। ठीक है, डिफाइन करें हम कहते हैं एम्प्लॉइज हैव सिमिलर और कम्प्लीमेंट्री स्किल्स and are located in the same unit of functional structure. Such teams usually feature minimal task interdependence because each person works with employees in other departments. डिपार्टमेंट वाइज हम कहते हैं कि यहाँ पे टीम जो है वो बना दी जाती है और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया प्रोडक्शन सर्विस लीडरशिप टर्म्स। प्रोडक्शन सर्विस मतलब कि आप प्रोडक्शन के लिहाज से एक सेटअप बना रहे हो, टीम्स बना रहे हो जिनका खास मकसद क्या है कि खास गुड प्रोडक्शन बनानी है या सर्विसेज उनको मैनेज करना है। ठीक है, ये प्रोडक्शन वाइज हम लोग इसको कर लेते हैं। इसको डिफाइन हम करते हैं कि टिपिकली मल्टी स्किल्ड team members collectively produce a common product, a service or make ongoing decisions। ठीक है, कि खास मकसद के लिए, डिसीजन के लिए या सर्विस के लिए ये काम कर रहे होते हैं और एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट
हमारे पास आ जाता है सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स। सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स क्या है कि ये विदाउट एनी सुपरविजन, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद ही अपने एक यूनिट बना के एक ख़ास जो ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि उसके लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं और अचीव कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो जब इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं सिमिलर टू प्रोडक्टिव सर्विस टीम्स except they produce an entire product substantially that has low interdependence with other work units and they have very high autonomy. They usually control inputs, flow and outputs with no supervision, मतलब कि इनका सुपरविजन कोई नहीं होती, ये लोग अपने आप से ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और ये टीम एज अ टीम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद एडवाइजरी टीम्स। एडवाइजरी टीम्स क्या है कि कुछ यूनिट्स बने होते हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए जैसे एक ट्रेनिंग की टीम बना दी जाती है, इसी तरह कौंसल्स बना दी जाती हैं, एडवाइजरी कौंसल्स, ठीक है, वर्क कौंसल्स, ठीक है, या रिव्यू पैनल आपका बना दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनका काम है ऑब्जर्व करना और आगे से रिकमेंडेशंस करना। जब हम इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं दीज एंटिटीज सच एज कमिटीज, एडवाइजरी कौंसल्स, वर्क कौंसल्स एंड रिव्यू पैनल्स प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू डिसीजन मेकर्स। इनका काम क्या है कि रिकमेंडेशन देनी है डिसीजन मेकर्स को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती हैं टास्क फोर्स प्रोजेक्ट टीम्स। हम कहते हैं कि ये टीम्स जो हैं ये खास टास्क के लिए बनी हुई, खास प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ये टीम्स डिसॉल्व हो जाती हैं, खास प्रोजेक्ट्स इन्हें दे दिए जाते हैं और उनको ये अचीव करने के लिए ये टीम्स बना दी जाती हैं, ठीक है। जब इनको टास्क फोर्स या प्रोजेक्ट टीम्स को हम डिफाइन करते हैं हम कहते हैं दीज आर यूजुअली मल्टी स्किल्ड टेम्पोररी एंटिटीज whose assignment is to solve a problem, realize an opportunity or develop a product or service, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आ जाती है स्कंक वर्क्स। स्कंक वर्क्स क्या है कि ये लोग कुछ मिल के नई जो है ना नई इनोवेशन के लिए, ठीक है, इन्वेंशन के लिए, हम कहते हैं कि नई चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए मिल के काम कर रहे होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन से हट के कहीं पे यूनिट बन गया, एक लैब बन गई जहाँ पे काम किया जा रहा होता है ख़ास मकसद के लिए, इसे स्कंक वर्क्स कहते हैं, ठीक है। डिफाइन हम करें तो हम कहते हैं दीज मल्टी स्किल्ड एंटिटीज आर यूजुअली लोकेटेड अवे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिलेटिवली फ्री ऑफ इट्स हायरार्की। सच टीम्स आर ऑफन इनिशिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योरल टीम लीडर, ठीक है। टीम लीडर एक बन जाता है, वो इसको लेके चल रहा होता है खास पर्पस के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विचुअल टीम्स। विचुअल टीम्स क्या है कि ये खास टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज से हट के कुछ काम कर रहे हैं लोग, डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ दीज formal teams operate across space, time and organizational boundaries and are linked through information technologies to achieve organizational tasks। दूर दूर बैठे हुए हैं और वो आपस में लिंक करके काम कर रहे हैं। कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस, वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लोगों की कम्युनिटीज़ बन जाती हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है, अपने हकूक़ के लिए कुछ इस तरह का काम कर रहे होते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं टीम्स की, ठीक है। इसके बाद जैसे जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास टीम्स होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या है कि लोग अपनी मर्जी से इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट प्राइमरली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स, कि जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए मिलके काम करते हैं। रीजंस व्हाई इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट: innate drive to bond, social identity, goal accomplishment, इमोशनल सपोर्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दी अभी आपको कि खाना खाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं या खेलने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो आपके पास इनफॉर्मल ग्रुप्स की तरह आ जाते हैं बाकी, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम्स, आप अपने माइंड के लिहाज से चल सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी एडवांटेजेस हो सकती हैं टीम्स की, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेजेस की बात की जाए तो हम कहते हैं टीम्स के अंदर क्या होता है, डिसीजंस अच्छे बनते हैं, गुड्स जो हैं वो या सर्विसेज उनकी क्वालिटी बेटर होती है। फिर जब टीम के अंदर लोग आपस में इंफॉर्मेशन अच्छे तरह से शेयर कर सकते हैं, मोटिवेशन इसमें ज़्यादा होती है, इंगेजमेंट लोगों की ज़्यादा होती है, क्लोजर स्क्रूटनी होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर कंपैरिजन के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है ताकि लोगों की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें कि हम कहते हैं कि कुछ लोग जो है ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं इंडिविजुअल जो अपने टास्क के लिए, या कुछ कहते हैं अपने ऊपर ले जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, या इस तरह इन्वॉल्वमेंट उनकी अक्सर कम हो जाती है, कहते हैं हाँ जी मैं काम नहीं कर रहा बाकी तो कर रहे हैं, इस तरह की जो है ये डिसएडवांटेज के तौर पे सामने आ जाता है। प्रोसेस लॉसेस, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग टीम्स, हम इसके बाद कहते हैं कि टीम बनाने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कुछ रिसोर्सेज उनका नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। प्रोसेस लॉसेस को हम डिफाइन करते हैं रिसोर्सेज एक्सपेंडिंग टू
टुवर्ड टीम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस रेदर देन टास्क। फिर हम बात करते हैं सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग क्या चीज़ है कि एक टीम के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में आता है हाँ यार मैं अगर नहीं भी परफॉर्म करता बाकी लोग तो काम कर रहे हैं ना, मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर देता हूँ। ठीक है, कहते हैं सोशल लॉफिंग अकर्स व्हेन पीपल एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग इन ग्रुप्स देन वर्किंग अलोन। ठीक है, देन व्हेन वर्किंग अलोन मतलब कि लोग जब अकेले काम कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन जब टीम में आते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं सोशल लॉफिंग का। तो सोशल लॉफिंग एक इशू होता है टीम्स के अंदर, तो इसको हम इसके बारे में देखते हैं हाउ टू मिनिमाइज सोशल लॉफिंग। किस तरह से हम ये सोशल लाफिंग जो है वो कम कर सकते हैं। जब हम लोग एक स्टैंडर्ड बना लें, हर एक की परफॉर्मेंस को मैयर कर रहे हो हम लोग, ठीक है, देख रहे हो, तो हम कहते हैं कि इस चीज़ से कम बचा जा सकता है। मेक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मोर विजिबल फ्रॉम स्मॉलर टीम, स्पेशलाइज्ड टास्क, मैयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, इंक्रीज जॉब इनरिचमेंट, सेलेक्ट मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। कि आप इस तरह का काम करते हो, मोटिवेशन देते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेलेक्ट करते हो, उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हो जो मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टीम इफेक्टिवनेस मॉडल हमारे पास आ गया। टीम इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस क्या चीज़ होती है कि आप जो चीज़ आपके ज़िम्मे काम लगाया गया वो काम आप अच्छे तरह से कर सको। द टीम्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स एंड द टीम्स एग्जिस्टेंस। इसे हम नाम देते हैं टीम इफेक्टिवनेस का। ठीक है, अब टीम इफेक्टिवनेस मॉडल की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल एंड टीम इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम कहते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट होती है या ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से फिर टीम डिज़ाइन की जाती है। टीम डिज़ाइन किस तरह से करनी है? टीम डिज़ाइन, टास्क करैक्टरिस्टिक्स, टीम साइज, टीम कंपोजिशन, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि क्या है, किस तरह से बनाया जाना है, टास्क किस तरह से डिज़ाइन किए जाने हैं। ठीक है, टास्क इंटरडिपेंडेंस क्या है कि किस तरह एक टास्क दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। फिर टीम साइज़ क्या रखना है, कितने लोगों का जो है वो टीम बनानी है हमने। टीम कंपोजिशन के मेंबर्स जो ऐड करने हैं वो किस टेक्निक के लिहाज से करने हैं। फिर टीम प्रोसेसेस कौन से काम करेंगे, इसके अंदर टीम डेवलपमेंट है, टीम नॉर्म्स, टीम कोहेसिवनेस, टीम ट्रस्ट। फिर एंड पे हम कहते हैं कि जाके ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाएँ तब टीम इफेक्टिवनेस पे पहुंचती है। अकम्प्लिश टास्क, सेटिस्फाई मेंबर नीड्स, मेंटेन टीम सर्वाइवल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, टीम इन्वायरमेंट। अब हम कहते हैं कि एक अच्छी इन्वायरमेंट क्या है जहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हों। ठीक है, वो टीम इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे कहते हैं हम रिवॉर्ड सिस्टम अच्छे से अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक बेटर वे में डिज़ाइन किया गया हो, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप अच्छी हो, फिजिकल स्पेस जो है वो ठीक हो। टीम्स टास्क करैक्टरिस्टिक्स, जब टीम की टास्क डिज़ाइन करनी है तो कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी है? कहते हैं टीम्स वर्क बेटर व्हेन टास्क आर क्लियर, इजी टू इम्प्लीमेंट। जब टास्क क्लियर होंगे, अच्छे होंगे, उनको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसका मतलब है कि टीम अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। टीम प्रेफर्ड विद हायर टास्क इंटरडिपेंडेंस, टीम पे प्रेफर करती है कि आपस के अंदर जो इंटरडिपेंडेंस है वो ज़्यादा हो, वो लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हों। लेवल ऑफ टास्क इंटरडिपेंडेंस बात करें हम, रेसिप्रोकल, सिक्वेंशियल, पूल्ड, ये कि लेवल ऑफ टास्क इंटरडिपेंडेंस है कि किस तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं टीम्स को। ठीक है, यूनिट्स को उसके अंदर देखिए रेसिप्रोकल में है कि रिपीट हो रही हैं, ए बी सी हमारे पास तीन अगर टीम्स है वो शिफ्ट हो रही हैं। सिक्वेंटल क्या है कि एक ए काम करेगा, फिर बी को वो इनपुट के तौर पे मिलेगा, फिर बी काम कंप्लीट करेगा, सी को इनपुट के तौर पे मिलेगा। पूल्ड होता है कि एक ही वक्त में सारी टीम्स जितनी भी हैं वो टास्क जितने भी दिए जा रहे हैं वो आगे से उनको रिसोर्सेज अवेल कर रहे हैं। टीम साइज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर स्मॉलर टीम्स आर बेटर बिकॉज need less time to coordinate roles and resolve differences, require less time to develop more members involvement, plus higher commitment। कहते हैं कि काम जितनी साइज़ होगा टीम का वो अच्छा होगा क्योंकि इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होगी, मैनेज करना भी आसान होगा, कॉस्ट भी कम होगी। बट टीम मस्ट बी लार्ज इनफ टू अकम्प्लिश टास्क, लेकिन टीम बड़ी भी हो सकती है। जब टास्क आपका बड़ा है तो उसके लिहाज से टीम भी आपको बड़ी डिज़ाइन करना पड़ती है। ठीक है, शेल लुक्स फॉर टीम प्लेयर्स, अरे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रही है। शेल होल्ड्स द 5-day Grammy business channel in Europe, North America and Asia to observe how well the university students work in teams. One of the greatest challenges is for students from different cultures and educational specialization to work together। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें क्रिकेट टीम की, कितने लोग 11 लोग हैं वो मिलके एक ख़ास काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है,
टीम कंपोजिशन, अब टीम कंपोजिशन क्या है, किस तरह से टीम बनाई जानी है। देखिए इसमें कहते हैं इफेक्टिव टीम मेंबर्स मस्ट बी विलिंग एंड एबल टू वर्क ऑन द टीम। इफेक्टिव टीम मेंबर्स पोजेसेस स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसेस, कहते हैं टीम जब आपने बनानी है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर ये 5 क्वालिटीज़ हों, जिन्हें हम 5 C's के नाम से जानते हैं। 5 C's कौन से हैं? कोऑपरेटिंग, जितने भी लोग हैं वो उनके अंदर कोऑपरेशन अच्छी हो, कोऑपरेट करने वाले हों। कोऑर्डिनेशन स्किल्स हों उनके अंदर, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छी हो उनके बाद। कंफर्टिंग, काम करने के जो भी कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, ठीक है। अपनी विलिंगनेस शो करें और कहते हैं कि प्योर जो है वो हार्ट के साथ वो काम कर रहे हो। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, जो भी मसला हो वो उसको देखें और उसको हल कर सकें। ये 5 C's हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है, कंपोजिशन के लिए। टीम कंपोजिशन डाइवर्सिटी हम कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर के लोग हम उठा लेते हैं। टीम मेंबर्स हैव विद डाइवर्स नॉलेज, स्किल्स, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज एक्सेट्रा, कि आप डिफरेंट क्वालिटीज़ के, डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक ही टीम के अंदर लेके आते हो कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। जैसे क्रिकेट टीम की बात की, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं, कुछ अच्छे फील्डर्स, कुछ ऑलराउंडर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला के एक लीडर बना दिया जाता है, टीम बनती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? बेटर फॉर क्रिएटिवली सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ब्रॉडर नॉलेज बेस, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीम्स कंस्टिट्यूएंट्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेक लॉन्गर टू बिकम अ हाई परफॉर्मिंग टीम, मोर सस्पेक्टेबल फॉर्डिनेस, इंक्रीज रिस्क फॉर डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, अब इसमें आता है कि टीम किस तरह से बनाई जाती है, उसमें क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मिंग, टीम को बनाया जाता है, उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस बताई जाती हैं, इवैल्यूएशन होता है, मेंबर्स उसमें डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो हम जब डिफाइन करते हैं फॉर्मिंग स्टेज तो हम कहते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट इज अ पीरियड ऑफ टेस्टिंग एंड ओरिएंटेशन इन विच मेंबर लर्न अबाउट ईच अदर एंड इवैल्यूएट द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूड मेंबरशिप। लोगों को एक दूसरे के बारे में बताया जाता है, ड्यूटीज़ दी जाती हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं और काम करने के लिए तैयार होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपके पास स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग क्या है? स्टॉर्मिंग स्टेज इज मार्क्ड बाय इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एज मेंबर्स बिकम मोर प्रोएक्टिव एंड कंप्लीट फॉर वेरियस टीम रोल्स, ठीक है। इसमें लोग तैयार हो गए हैं, स्किल्स शेयर कर रहे हैं अपनी, ठीक है। इस डेवलपमेंट उनके अंदर होती है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक या जो भी रोल आते हैं वो उसको लेके चलते हैं, फिर जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो उनको सॉल्व करते हैं और आगे वर्किंग करते हैं। नॉर्मिंग स्टेज फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास। नॉर्मिंग क्या है? ड्यूरिंग द नॉर्मिंग स्टेज द टीम डेवलप्स इट्स फर्स्ट रियल सेंस ऑफ कोहेरेंस एज रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड अ कंसेंसस फॉर्म्स अराउंड ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, कि आप वर्किंग की तरफ जो है वो रेडी हो चुके हैं, सारे वर्कर्स जितने भी हैं ना, तो वो काम करने की तरफ जा रहे हैं। परफॉर्मिंग पे लास्ट स्टेज आ जाती है कि वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें ये सर्कुलेट भी होता रहता है, ठीक है। अब इसके लास्ट पे आ जाती है ड्यूरिंग स्टेज के हर स्टेज का एक हर टीम जो है खास मकसद के बाद उसको भी डिज़ॉल्व कर दिया जाता है, वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो कुछ टीम्स खत्म हो जाती है, कुछ दोबारा से अपनी वापस प्रीवियस स्टेज के ऊपर चली जाती हैं। एग्जिस्टिंग टीम्स माइट रिग्रेस बैक टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो दोबारा से एक नया फंक्शन मिला उन्हें, वो नया काम शुरू करना शुरू कर देंगे, ठीक है, नए ऑब्जेक्टिव के लिए। टीम डेवलपमेंट एज membership and competencies, two central processes in team development: team membership formation, transition from them to us, team becomes part of person social identity. Second, team competencies develop forming routines with others, forming shared mental models. कितने के डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि जब अगर हम एक एज अ यूनिट के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं और उनको डिफाइन करते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन के लिहाज से टीम रोल्स, कि आप रोल्स कौन से किन को दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देते हो उन वर्कर्स के अंदर। अ सेट ऑफ बिहेवियर्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, सम फॉर्मली असाइंड, अदर इनफॉर्मली. इनफॉर्मल रोल असाइंड अकर्स ड्यूरिंग टीम डेवलपमेंट एंड इज रिलेटेड टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट टीम बिल्डिंग, अब सारी चीज़ें होगी, नेक्स्ट आ गया कि आपने टीम बना लेनी है. फॉर्मल एक्टिविटीज़ इंटेंडेड टू इम्प्रूव द टीम्स डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग. टाइप्स ऑफ टीम बिल्डिंग, अब टीम बिल्डिंग किस तरह से की जाती है? क्लैरिफाइंग टीम्स परफॉर्मेंस गोल्स, इम्प्रूव टीम्स परफॉर्मिंग, सॉल्विंग स्किल्स, इम्प्रूव रोल डेफिनेशन, इम्प्रूव रिलेशंस. ठीक है, देन आपके पास आ जाते हैं टीम नॉर्म्स, इनफॉर्मल रूल्स and shared expectations team establishes to regulate member behaviors. Norms developed through initial team experiences, critical event in team's history, experience, values members bring to team. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी. आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अपना याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.